यूके में सस्ते हुकूमती घरों की बुकिंग का आगाज हो गया। यूके में सस्ते घर पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर दिए जाएंगे। हो सकता है अगले खुश नसीब आप हो, सस्ता घर खरीदें, रेंट पर लगाएं या खुद रहे। हुकूमती सस्ते घरों की बुकिंग में शामिल होने का मुकम्मल तरीका इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, यूके की लेबर हुकूमत अपना एक बहुत ही बड़ा और शानदार वादा मुकम्मल करने के करीब पहुंच चुकी है। सस्ते घर, सबके ख्वाब। यूके की प्रॉपर्टीज और खास तौर पर बढ़ती महंगाई की वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ ख्वाहिश लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं कि उनका या उनके बच्चों का सेफ होम हो। लेकिन अब यूके हुकूमत की सस्ते घरों की स्कीम ऐसे तमाम पछतावे और ख्वाहिशों को मुकम्मल करने जा रही है जिसमें आप अपना घर हासिल कर सकेंगे। दोस्तों, क्योंकि देश परदेश ने आपसे वादा किया था कि हम आपको सस्ते घरों की बुकिंग में शामिल होने का मुकम्मल तरीके से आगाह करेंगे ताकि आप घर बैठे या वॉकिंग करके अपनी कौंसल में जाकर इन घरों को हासिल करने की दौड़ में शामिल हो सके। तो इस वीडियो के ट्यूटोरियल की जानिब जाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोगों को क्राइटेरिया पता हो, क्योंकि आपको पता है कि यूके में लोन हासिल करना हो, मॉर्गेज लेना हो, कार लोन लेना हो, क्रेडिट कार्ड लेना हो, हर चीज का कोई ना कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यही क्राइटेरिया यूके हुकूमत ने सस्ते घरों के लिए भी रखा है। अब आपको यह पता होगा कि जो लोग मॉर्गेज पे अपना घर हासिल करते हैं उनके लिए बैंक क्रेडिट कितना इंपॉर्टेंट है। अब जो प्राइवेट बैंक क्रेडिट है उसकी लिमिट मुकम्मल करते करते लोग बहुत ज्यादा तंग हो जाते हैं, लेकिन यूके हुकूमत आपको ऐसी आजमाइश में नहीं डालेगी। सबसे पहले यह जरूरी है कि आप होमलेस का मतलब यह नहीं है कि आप सड़क के किनारे रह रहे हो। होमलेस का मतलब यह है कि आपकी ओनरशिप में यूके में कोई भी घर शामिल नहीं है, यानी कि आप जिस भी रिहाइश में रह रहे हैं वो आप पेइंग के तौर पर रह रहे हैं, आप रेंट देते हैं तो वहां पर रहते हैं। तो ये सबसे पहली कंडीशन होगी। अब दूसरा, मुझसे दोस्त बहुत ज्यादा पूछते हैं कि हम वर्क वीजा पर हैं या एज अ फैमिली डिपेंडेंट यूके में मौजूद हैं, तो क्या हम घर हासिल कर सकेंगे? तो जनाब, उसके लिए जरूरी है कि आपके लिए यूके में एटलीस्ट सेटल्ड का जो स्टेटस है वो हो। अब इसमें आपके पास जो अल्टीमेटली हो सकता है वो इंडेफिनेट लीव टू रिमेन है, परमानेंट सेटल्ड है या नेशनल है आप यूके के, तो आप बड़ी आसानी से यूके के ये सस्ते घर हासिल कर सकेंगे। दूसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपकी इस एप्लीकेशन को मुकम्मल करेगा वो है आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर। अल्टीमेटली वो तमाम अफराद जो कि नेशनल इंश्योरेंस नंबर रखते हैं वो इस घर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे वो तमाम इमिग्रेंट्स जो कि आर्जी तौर पर यूके में मौजूद हैं, 2 साल, 5 साल या 10 साल के वीजे पर मौजूद हैं, तो ऐसे लोग इन सस्ते घरों की स्कीम से फायदा हासिल नहीं कर सकेंगे। अलबत्ता उनके वो प्यारे जो कि परमानेंट रेजिडेंट है यूके के या यूके नेशनल है, तो वो बड़ी आसानी से ये घर हासिल कर सकेंगे। अब जैसा मैंने गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि वो तमाम कौंसल जिसमें आप रह रहे हैं, बेसिकली ये वो कस्टोडियन होगी यूके हुकूमत के सस्ते घरों, क्योंकि अल्टीमेटली यूके की फेडरल हुकूमत डोर टू डोर जाके लोगों को घर नहीं देगी, क्योंकि यूके का जो अपना बल्दियाती या लोकल सिस्टम है गवर्नमेंट का, वो इतना मजबूत है कि यूके हुकूमत मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज या मुख्तलिफ अलॉटमेंट लेटर जो है वो तमाम मुतलका कौंसल्स को देगी और अल्टीमेटली सिर्फ उनको घर मिलेंगे जिन्होंने अप्लाई किया होगा। ऐसा नहीं है कि यूके हुकूमत अगर आपके पास घर नहीं है तो आपका दरवाजा खटखटा के आपको देगी, बल्कि आपको पहले अप्लाई करना होगा ताकि आप इस दौड़ में शामिल हो सकें और जब भी बैलेटिंग हो उसमें एटलीस्ट आपका नाम शामिल हो, और फिर आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि यूके हुकूमत आपको सस्ता घर फराम करे। तो आप सस्ते घरों की दौड़ में कैसे शामिल होंगे? तो अब होता है हमारी इस वीडियो का अगला पोर्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके लिए लाजमी है कि आप वीडियो मुकम्मल देखेंगे, इसको स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं इसमें आपको आगाह करूंगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है और इसमें आप अपने किसी रिलेटिव की, अपने किसी फ्रेंड की हेल्प ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपके हो, लॉगिन आपका हो, बाकी तमाम चीजें, इंफॉर्मेशन जो है कोई दूसरा शख्स भी ऐड कर सकता है, लेकिन इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर और आपका पोस्ट कोड जहां पर आप रिहाइश पजीर है। तो इसका आगाज इस तरह मैं करता हूं कि मैंने जो अपनी इस वीडियो ट्यूटोरियल के लिए जो काउंसिल सेलेक्ट की है वो है बर्मिंघम काउंसिल।
अब अगर आप मैनचेस्टर में रहते हैं, ब्रेडफोर्ड में रहते हैं, आप वेस्टमिनिस्टर में हैं, आप लंदन में हैं, ऐसी तमाम कौंसल्स के लोग अपनी अपनी कौंसल्स की वेबसाइट पर और बिल्कुल सिमिलर सिस्टम मौजूद होगा। लेकिन बर्मिंघम की कौंसल सेलेक्ट करने का मकसद यह है कि आपको एटलीस्ट ये पता हो कि जब आप इस सिस्टम में इन होंगे, इस बैलेटिंग के प्रोसेस में या हाउसिंग अप्लाई करने के प्रोसेस में, तो बेसिकली वहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे और कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं। और मैं अपनी पहली वीडियो में भी कह चुका हूं कि ऑनलाइन सिर्फ उन लोगों के लिए जो घर में बैठ कर सहूलियत से अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप फिजिकली भी जाएंगे तो यूके की तमाम कौंसल्स के पास ये हाउसिंग की एप्लीकेशन आ चुकी हैं, वो भी आप आसानी से फिल करके दे सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने शुरू हो रही हैं। दोस्तों, आपके सामने जो पेज ओपन हुआ है, एक तो मस्ट मैंने किया है कि मैं सिर्फ और सिर्फ यूके की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस तक महदूद रहूं। वैसे आप गूगल करेंगे तो बेशुमार ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जो कि आपको ऑफर करती हैं कि हम आपको घर लेके देंगे, हम आपको शेल्टर लेके देंगे, लेकिन मैं किसी भी शख्स को या खातून को किसी ऐसे फ्रॉड में नहीं फंसा सकता कि जो उनके लिए खतरनाक हो। लिहाजा मैं जितनी भी आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो इस वक्त यूके की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है। इसका जो एड्रेस है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो आपके सामने चीज ओपन है वो है अप्लाई फॉर काउंसिल हाउसिंग। तो वी हैव मैच द पोस्ट कोड टू बर्मिंघम सिटी काउंसिल। तो मैं इसमें आ चुका हूं। तो आपने जस्ट ये करना है कि जहां पर ये ग्रीन बटन आपको नजर है, गो टू बर्मिंघम सिटी काउंसिल वेबसाइट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने बर्मिंघम सिटी काउंसिल की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हाउसिंग। अब हाउसिंग के जो आपके ऊपर पर्पल कलर की जो आपको नजर आ रही है बार, उसमें लिखा हुआ है साइन अप फॉर ईमेल अपडेट्स। तो ऐसे तमाम लोग जिन्होंने अभी तक साइन अप नहीं किया अपनी काउंसिल के साथ, वो सबसे पहले अपना ईमेल जनरेट करें, उसकी कंफर्मेशन करें, ताकि काउंसिल की जानिब से आने वाली तमाम चीजें आपको मिल सके। अब दोस्तों, ये आपको येलो, ब्लू, ग्रीन, ग्रे बार्स नजर आ रही हैं। यहां पर सोशल हाउसिंग एप्लीकेंट्स जो कि लाइट येलो कलर में आपको नजर आ रही है, आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। आपने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया तो आपके सामने लिखा आ गया सोशल हाउसिंग एप्लीकेशंस। अब इसमें ऑप्शंस क्या है? अप्लाई फॉर सोशल हाउसिंग, रिक्वेस्ट अ मोबिलिटी असेसमेंट, रिपोर्ट अ चेंज इन हाउसिंग सर्कमस्टांसेस, रिक्वेस्ट अ हाउसिंग एप्लीकेशन डिसीजन, आई हैव नॉट बीन ऑफर्ड अकोमोडेशन। तो अब हमने क्योंकि अप्लाई फॉर सोशल हाउसिंग की जानिब जा रहे हैं तो जस्ट हम टॉप पे जो है हम इसको क्लिक करेंगे। दोस्तों, अब जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो अब आपके सामने जो स्क्रीनशॉट ओपन हुआ है वो है अप्लाई फॉर सोशल हाउसिंग। अब इसके अंदर दो सेक्शन है, एक है अप्लाइंग फॉर सोशल हाउसिंग, दूसरा है हाउसिंग एलोकेशन बैंड्स। तो अब अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके क्राइटेरिया या आपकी जो काउंसिल है उसने क्या बैंडिंग की हुई है कि किन लोगों को हाउस मिलेंगे, वो आप सेकंड ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारा फोकस है फर्स्ट ऑप्शन, अप्लाइंग फॉर सोशल हाउसिंग। दोस्तों, अप्लाइंग फॉर सोशल हाउसिंग के सेक्शन में जब आप बिल्कुल नीचे की जानिब आएंगे तो यहां पर दोबारा लिखा हुआ है न्यू हाउसिंग एलोकेशन स्कीम। न्यू हाउसिंग एलोकेशन स्कीम के बिल्कुल नीचे अगर आप देखें तो लाइट रेड कलर का हाउसिंग एलोकेशन स्कीम पर आपने क्लिक करना है। दोस्तों, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने जो चीज ओपन हुई वो है हाउसिंग एलोकेशन स्कीम। अगर आप इसके बिल्कुल थर्ड पैरा में आए, हाउ टू अप्लाई फॉर सोशल हाउसिंग, अब दोबारा से अप्लाई फॉर सोशल हाउसिंग को आपने क्लिक करना है। तो जनाब, अब जैसे ही आपने क्लिक किया तो अब आपके सामने आ गया रजिस्टर योर हाउस होल्ड, नेशनल इंश्योरेंस नंबर। अब आपकी जो एप्लीकेशन का आगाज होगा वो है नेशनल इंश्योरेंस चेक। बेसिकली इसके अगर आप देखें जो लाइट येलो कलर में आपको लाइन नजर आ रही है, इसमें लिखा हुआ है यू मस्ट सबमिट दिस पेज इन द नेक्स्ट 15 मिनट्स। अब ये आपके सामने जो जिनके पास इंश्योरेंस नंबर है, प्राइमरी एप्लीकेंट नेशनल इंश्योरेंस नंबर, और अगर आपने ज्वाइंट एप्लीकेशन देनी है तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन बेहतर ये कि आप इसको प्राइमरी एप्लीकेंट के तौर पर लेकर आगे चले, जिसमें आपको मिसाल के तौर पर एक इंश्योरेंस नंबर दिया गया है। यहां पर आप अपना इंश्योरेंस नंबर ऐड करेंगे और उसके बाद आप करेंगे नेक्स्ट पेज। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पेज करेंगे तो तमाम चीजें आपके सामने बड़ी आसानी से ओपन हो जाएंगी। इंतहाई आसान फॉर्म है जिसको आप फिल करके सबमिट कर देंगे। दोस्तों, ये है आपको खुशनसीब हाउस होल्ड बनाने का तरीका जो कि हर काउंसिल में मुख्तलिफ होगा। आप आसानी से घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। देश प्रदेश की ये जिम्मेदारी थी कि आपको स्टेप बाय स्टेप आगाह करें ताकि आप किसी भी मुश्किल में ना फंसे। और लोगों के लिए सिर्फ एक ही अलर्ट है कि किसी भी स्कैम में फंसने की जरूरत नहीं है। तमाम चीजें ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड वेबसाइट से हासिल करें, तमाम चीजें ऑफिशियली काउंसिल से हासिल करें,
किसी भी, क्योंकि अल्टीमेटली जब इतनी बड़ी ऑफर या स्कीम का यूके हुकूमत ने ऐलान किया है तो अब बहुत से फ्रॉडिये इन होंगे जो कि आपको नुकसान पहुंचाने की नीयत से आएंगे। लिहाजा उनसे बचने के लिए पूरी कोशिश करें कि यूके की हुकूमत के जो ऑफिशियल या सर्टिफाइड इदारे हैं उनके साथ अटैच रहे और देश परदेश देखते रहे ताकि आपको बेहतरीन किस्म की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के नंबर पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।